अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है, अगर तमाम ट्रिक्स एंड टिप्स फॉलो करेंगे तो इतनी मज़े की बनेगी कि मेहमान भी वाह वाह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने भिंडी को अच्छे तरीके से धो लेना है, ठीक है। इसको ड्राई कर लेना है। भिंडी अगर ड्राई होगी तो बहुत क्रिस्पी और मज़े की रेसिपी बनेगी। फिर आपने इसके फ्रंट और बैक से कटिंग करने के बाद इसमें लंबाई रुख कट लगा लेना है, और अगर तो बीज सख्त होंगे तो आपने निकाल देना है। इस तरह तमाम भिंडीज़ के आपने कट्स लगा लेने हैं, और इसकी फिलिंग के लिए लेंगे थोड़े से मज़ेदार से इंग्रेडिएंट्स। जी, ये रेगुलर हैं, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी हाफ टी स्पून, 1 चुटकी अजवाइन और खुश्क धनिया पाउडर, 2 बड़े चम्मच ड्राई और रोस्ट किया हुआ बेसन लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद इसमें 1 चम्मच आपने ऑयल का शामिल करना है। ऑयल शामिल करने से जो भिंडी का स्टफिंग हम तैयार करेंगे वो भिंडी के अंदर रहेगी, फ्राई करते हुए बाहर नहीं निकलेगी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कह लें कि टिप्स है, इसको आपने फॉलो करना। अगर आप ड्राई मसाले भिंडी के अंदर भरेंगे तो वो निकल जाएंगे, लेकिन ऑयल के साथ आप इसकी स्टफिंग करेंगे तो वो कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे फ्राई करते हुए। इसलिए ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, इनको फॉलो कीजिएगा। ये इससे रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है। इस तरह तमाम भिंडियों को हम भर लेंगे मसाले के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से बड़ा इनाम, मोहब्बत और प्यार होता है, हौसला अफजाई होती है। जी, भिंडी को हमने भर लिया। अब मीडियम फ्लेम पे जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें भरी हुई भिंडी, जो स्टफ़ भिंडी जो है वो फ्राई करेंगे। और इसको आपने जब भिंडी को एक दफ़ा ऑयल में फ्राई करना है तो इसकी एक जगह आपने सेटल डाउन करने के बाद उसको हिलाना नहीं है। 1 से 2 मिनट वहीं पे इसको पकने दें। जब एक साइड सही तरह से फ्राई हो जाए फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है, ठीक है। इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, वरना जो हमने इसके मसाला भरा था वो निकल जाएगा। और ये देखें, मज़ेदार सी गोल्डन सी भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब इसका जो बाकी का तेल है, ऑयल है, इसको आपने वेस्ट नहीं करना। इसी के अंदर हम एक मीडियम साइज़ का रफली सा प्याज शामिल करके इसको फ्राई करेंगे। जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है उसको चॉप करके शामिल करेंगे। दोनों चीज़ें जब सॉफ्ट हो जाएंगी, ट्रांसपेरेंट सी हो जाएंगी, फिर इसमें शामिल करेंगे 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक सी कटी हुई। और इनकी बुनाई करनी है। बुनाई में आपने कंजूसी नहीं करनी। जितनी अच्छी रेसिपी बनती है उसके पीछे बुनाई का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। फिर पाउडर मसाला में नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, खुश्क धनिया पाउडर 1-1 चम्मच शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो इसको बढ़ा सकते हैं। फिर ये है वो सीक्रेट चीज़, ये इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच दही को आपने 1 चम्मच पानी डाल के अच्छे तरीके से बीट करके फिर डालना है। इससे जो भिंडी है इतनी क्रिस्पी, मज़े की, जूसी बनेगी कि मैं कहती हूँ सारे घर वाले आपसे फरमाइश कर करके बनवाएंगे। जब मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, घी छोड़ दे, तो जो फ्राई की हुई भिंडी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। इसको अभी आपने बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना। इसमें हम और ज़्यादा फ्लेवर रिच करने के लिए शामिल करेंगे गरम मसाला, सब्ज़ धनिया, थोड़ा से अदरक के स्लाइसिस, और नरम से हाथों से थोड़ा सा इसको जगह को चेंज करके हिला देंगे। और 1 से 2 मिनट फ्लेम आपने यहाँ पे लो कर देना है और इसको ढक्कन दे देंगे, ताकि जो हमने लास्ट पे शामिल किए हैं इंग्रेडिएंट्स, उनका फ्लेवर जो है वो भिंडी के अंदर चला जाए। और सिर्फ आपने 1 से 2 मिनट आपने इसको ढक्कन दे के दम दे देना है। और ये देखें जी, मज़ेदार सी हमारी झटपट सी ओकरा स्टफ़ भिंडी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इतनी फ्लेवर, इतना मज़ा कि हर बाइट में आपको क्या ही बात होगी। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। और लास्ट पे आप इन्हें सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा अदरक लहसुन का जो गार्निशिंग करने के लिए बहुत प्यारी लगती है, अगर आप इसको थोड़ा सा और ज़्यादा फ्लेवर रिच करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। स्टे विद अस।